हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बाद क्या सीखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो फ्रेमवर्क है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोगों ने चेंज कर लिया है। ठीक है। अभी जो मोस्टली कंपनी में यूज होती हैं, हम लोगों ने उस टाइप का हम लोगों ने अपना फ्रेमवर्क बना लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे। अभी हम लोग कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज से कैसे डेटा रीड किया जाता है, कैसे यूज़र नेम पासवर्ड और आपको अगर यूआरएल ब्राउज़र कैसे यहाँ से रीड किया जाता है, तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम लोग समझ लेते हैं कि जो ये कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है। कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है। तो कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर जो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर प्रॉपर दिखाई दे। यहाँ पर कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज एक टेस्ट फाइल होती है जिसमें हम की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में कॉन्फ़िगर डेटा स्टोर करते हैं। ये आपको याद रखना है। की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, ब्राउज़र यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड, इनको बोला जाता है की वैल्यू, जो हम लोग यहाँ से यूज करते हैं कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज से, और हम लोग यहाँ पर इनको यूज करते हैं। ओके। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे इंटरव्यू के टाइम पर कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज होता क्या है, तो आप इसको बता सकते हो कि एक फाइल होता है जिसके अंदर की वैल्यू होते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि इसका यूज क्यों करते हैं। ठीक है। इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग ये अभी जान लेते हैं। मेन पर्पज क्या होता है इसका, हार्ड कोड वैल्यू अवॉइड करना। जैसे हम लोग कोड के अंदर हार्ड कोड दे देते हैं, जैसे हम लोग बेस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर हार्ड कोड दे के रखा है यूआरएल को, तो इसको हम लोग हार्ड कोड नहीं देंगे, इसको बिल्कुल डायनेमिक बनाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से। और यहाँ पर लॉगिन टेस्ट के अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी हम लोगों ने हार्ड कोड वैल्यू दिया हुआ है, यूजर नेम और पासवर्ड। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको अवॉइड करेंगे, बिल्कुल कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज से रीड करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को बार बार हार्ड कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये हार्ड कोड वैल्यू थी जो हम लोगों ने यहाँ पर रखी थी। ओके। तो अभी हम लोग इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, हार्ड कोड वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पर, जब हम लोग कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज का यूज करने लग जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा गाइज, अभी हम लोग ये जान लेते हैं। कोड रीयूजेबल होता है, मतलब बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कोड को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। इजीली चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज है जो हमारी, अगर मान लो मेरा यूज़र नेम दूसरा है, मैं यहाँ पर सिर्फ यूज़र नेम लिख दूंगा। अगर मैं किसी दूसरी वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ तो जस्ट यूज़र नेम चेंज कर दूंगा, मेरे को अंदर जाके कोड पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर मेरे को लॉगिन टेस्ट के अंदर यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को मैं इसमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज डॉट कॉन्फ़िग का कोड लिख दूंगा और यहाँ पर मेरे को सिर्फ यहाँ पर चेंज करूँगा यूज़र नेम, तो ऑटोमेटिकली वो भी क्लास के अंदर जाके चेंज हो जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है गाइस, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज का यूज़ कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ओके। तो अभी चलते हैं हम लोग कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, मैं इसको कर दूंगा बंद। बिल्कुल हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे इसको, अभी मैं कर दूंगा इनको डिलीट, SRC मेन जावा से। बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से बनाएंगे इसको, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। ओके। और यहाँ पर कॉन्फ़िग जो ये फोल्डर है इसको भी डिलीट कर दूंगा। अभी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज को कैसे ऐड किया जाता है अभी हम लोग जानेंगे। तो आपको जाना है SRC मेन रिसोर्सेज के अंदर, आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं SRC टेस्ट रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है। इसके अंदर भी तो हम SRC मेन रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू पर जाएंगे और एक फोल्डर यहाँ पर बना लेंगे गाइस। यहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन है, ये रहा, यहाँ पर कर देंगे क्लिक। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट आपको फोल्डर का नाम देना है। फोल्डर का नाम क्या रहेगा, जो अभी हम लोगों ने चेंज किया था, कॉन्फ़िग यहाँ पर रखा था,
ये कॉन्फ़िग आपको रख देना है, कुछ भी नेम में आप यहाँ पर दे सकते हो, ऐसा नहीं है कॉन्फ़िग देना है, कॉन्फ़िग रिसोर्सेज भी दे सकते हो। राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, न्यू जाइए और यहाँ पर फाइल कर लीजिए क्लिक, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, याद रहे आपको, फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको नेम देना है config डॉट प्रॉपर्टीज का, config डॉट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेम एज इट इज नेम देना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चेक कर लीजिए एक बार। ओके, चेक करने के बाद आपको क्या करना है, फिनिश बटन पर आपको कर देना है क्लिक। तो गाइज ये फाइल यहाँ पर ऐड हो गई है इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पर अभी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्राउज़र लेंगे, ठीक है। ब्राउज़र मैंने ले लिया है, यहाँ पर मैं ले लूँगा, यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ले लेता हूँ। आप यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र ले सकते हैं, ठीक है। अभी यूआरएल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर जिस वेबसाइट पर मेरे को टेस्टिंग करनी है मैं उसका यूआरएल ले लूँगा यहाँ पर। तो यूआरएल क्या रहेगा, इक्वल टू आपको लगाना है। तो जैसे कि मेरा एक वेबसाइट है, यहाँ पर हम लोग जिस वेबसाइट पर हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं ये वेबसाइट है वो, तो मैं ये वेबसाइट का यूआरएल ले लेता हूँ, ये वाला यूआरएल, इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी कर लिया, ठीक है। मिनिमाइज कर देंगे और ये यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अभी जो ये वेबसाइट है मुझे इसको एंटर करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड भी चाहिए, तो मैं यूज़र नेम यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। बाकी कोड आप लिख सकते हो, यहाँ पर यूज़र नेम ले लेंगे। यूज़र नेम क्या रहेगा इसका, यूज़र नेम इसने दिया हुआ है स्टैंडर्ड यूज़र, हम लोग इस वेबसाइट को एज ए डेमो यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूज़र, ठीक है। अभी हम लोग इसका पासवर्ड ले लेते हैं, पासवर्ड मैं यहाँ पर लिख दूँगा और जाऊँगा वहाँ पर वेबसाइट पर। आप अपना अभी कोई वेबसाइट का पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हो जिसको आप टेस्टिंग करना चाहते हो, जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर एंटर कर दूँगा। यूआरएल में रहेगा आपकी कंपनी का यूआरएल, जो जिस वेबसाइट को आप टेस्ट करना चाहते हो, यूजर नेम और पासवर्ड आपका यहाँ पर है, आ जाएगा। तो इतना आपको कर लेना है और कर लेना है इसको सेव फाइल को। इतना करने के बाद आपको जाना है अभी बेस क्लास के अंदर गाइस। तो बेस क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी ओपन करके रखा था यहाँ पर। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये बेस क्लास है इसको ओपन करके कुछ मॉडिफिकेशन आपको यहाँ पर करना है इस बेस क्लास के अंदर। तो वो क्या रहेंगे, तो मैं जो ये यूआरएल है जो हम लोगों ने हार्ड कोड दे के रखा है इसको कमेंट करके रख देता हूँ मैं। फिलहाल के लिए हम लोग इसको हार्ड कोड को जो ये है इसको कमेंट कर दिया है, अभी ये वर्क नहीं करेगा, ये चलेगी नहीं। एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक प्रॉपर्टीज। तो गाइज अभी मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज के लिए कोड लिख रहा हूँ, जो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज है उसको डेटा रीड करने के लिए, ठीक है। आपको बिल्कुल स्टेप फॉलो करने हैं, चेक करना है, ओके। एज टीज इसको मैं क्या कर लूँगा, जो ये प्रॉपर्टीज है इसको इंपोर्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट जो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल रीड करेगा यहाँ पर, ये मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट प्रॉपर्टीज जावा डॉट यूटीएल, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया है। जो ये प्रोप नाम से हम लोगों ने बनाया है ये एक ऑब्जेक्ट है, याद रहे आपको। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया है PROP प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट, जो हम लोगों ने कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज रीड करने के लिए बनाया है, ये कोड हम लोगों ने लिखा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मेथड कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल लोड करेगा जो अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेथड है जो अभी मैं लिख रहा हूँ वो रीड करेगा, लोड करेगा जो आपकी कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज है। तो इसके लिए पब्लिक वॉइड
हम लोग यहाँ पर अभी ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आए या फिर ना आए उसको वो हैंडल कर ले, कोई हमारा जो कोड है वो आगे जाकर टर्मिनेट ना हो, प्रॉपर चले। ठीक है, मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ प्रॉप। तो हम लोगों ने ट्राई का यूज किया, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं प्रॉप करके इज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर मेथड कॉल करेंगे प्रॉपर्टीज के लिए, लोड करने के लिए। यहाँ पर क्या करेगा, ये प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, इसके लिए प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है हम लोगों ने यहाँ पर। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है फाइल इनपुट स्ट्रीम स्पेस, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग FIS से, इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर जो config डॉट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर जो ये पाथ है गाइज, यहाँ पर देखिए SRC मेन रिसोर्सेज के अंदर जो ये कॉन्फ़िग है, config डॉट प्रॉपर्टीज, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको ये पाथ कॉपी कर लेना है, SRC मेन रिसोर्सेज config डॉट प्रॉपर्टीज, इतना पाथ आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस पाथ से हम लोग डेटा रीड करेंगे। तो जाएंगे बेस क्लास के अंदर और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर वो पाथ ले लिया है जहाँ से हम लोग config डॉट प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कीजिए, इसको बंद कर देता हूँ मैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए। अभी config डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का पाथ हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। इस फाइल में क्या क्या रहता है गाइज, इस फाइल में हमारा ब्राउज़र है, URL है, यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक है, इस फाइल के अंदर यहाँ से हम लोग रीड करेंगे config डॉट प्रॉपर्टीज को। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अभी आपको नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, प्रॉप PROP जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था, लोड करेंगे हम लोग लोड FIS जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये ऊपर इसको रीड करने के लिए फाइल को कॉन्फ़िग पाथ का जो हम लोगों ने यहाँ पर FIS बनाया था, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। प्रॉपर्टीज फाइल को लोड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इस फाइल से लोड कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हम लोगों ने लोड किया है और यहाँ पर आपको ये कर लेना है, इतना आपको कर लेना है। आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर कैच, हम लोग ट्राई तो हम लोगों ने यूज किया ऊपर, अभी हम लोग कैच ब्लॉक का भी यूज करेंगे यहाँ पर। और इसके अंदर कैच लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्शन EXECPTIF और ऑब्जेक्ट ले लेंगे इसका, और यहाँ पर अगर कोई एरर आएगा तो वो प्रिंट कर देगा आपके कंसोल के ऊपर। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेक कर लेगा कि कोई अगर प्रॉब्लम लग रहा है इसको, तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंट कर देगा, हमारा प्रोग्राम जो टर्मिनेट नहीं होगा। जो अगर कुछ भी एरर आएगा तो यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा हमारे कंसोल के ऊपर। ठीक है, तो आपको इतना कर लेना है आपके बेस क्लास के अंदर, याद रहे आपको सिर्फ जस्ट इतना ही कोड है।
आपको यहाँ पर ले लेना है। यहाँ से लेके हम लोगों ने इतना इम्प्लीमेंट किया है बेस क्लास के अंदर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज को रीड करने के लिए। ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने पहले, ठीक है, रीड करना है उसके लिए। उसके बाद हम लोगों ने मेथड किया है यहाँ पर लोड करने के लिए कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज को। उसका एक हम लोगों ने पाथ यहाँ पर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर लोड किया है इस पाथ को। और हम लोगों ने एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल किया है यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक के हेल्प से। तो इतना गाइज आपको कर लेना है बेस क्लास के अंदर। हम लोग यहाँ पर इसको, जो हम लोगों ने हार्ड कोर यहाँ पर दे के रखा था यूआरएल, अभी हम लोग इसको चेंज करेंगे। इसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज का हम लोगों ने क्रोम जो ब्राउज़र है, हम लोगों ने जो लेना है ब्राउज़र, हम लोग को अभी उसका सेटअप करेंगे। वो कैसे करना है आपको? तो गाइज जो ये पब्लिक वॉइड लॉन्च ब्राउज़र है, हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा ब्राउज़र हम लोगों को चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लॉन्च ब्राउज़र्स, जो ये हम लोगों ने एक मेथड बनाया है इसके अंदर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे हम लोगों को क्रोम चाहिए, मोजिला चाहिए, फिर कोई और अदर ब्राउज़र हम लोगों को चाहिए, ठीक है। ये हमारा लॉन्च करने के लिए है क्रोम ड्राइवर को। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले इसका यूज़ किया था, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हम लोगों ने पब्लिक वॉइड लॉन्च ब्राउज़र हम लोगों ने मेथड लिया है एक, ओके। यहाँ पर हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं बेस क्लास के अंदर। कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से ब्राउज़र का नेम हम लोग यहाँ पर रीड कर रहे हैं गाइज, ठीक है। अभी हम लोग सब हार्ड कोड नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम लोग डायनेमिक रखेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से ब्राउज़र भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से ब्राउज़र कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लेते हैं, तो ये अभी हम लोग सीखेंगे। तो मेरा एक ब्राउज़र ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक जो क्रोम ब्राउज़र है उसको लोड करने के लिए, रीड करने के लिए यहाँ पर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से एक मेथड लिखेंगे। तो वो मेथड क्या है? स्ट्रिंग ब्राउज़र नेम इज इक्वल टू prop डॉट गेट। ये एक मेथड है गाइज प्रॉपर्टीज को रीड करने के लिए, ठीक है। कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज को रीड करने के लिए मेथड है। ये आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी इसकी, prop डॉट गेट प्रॉपर्टीज की। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र कौन सा लिया है हम लोगों ने? क्रोम। तो ब्राउज़र का ये नेम देना है आपको, ना कि क्रोम टाइप करना है आपको वहाँ पर। आप बाद में कोई भी ब्राउज़र यहाँ पर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ मैंने यहाँ पर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से ब्राउज़र को रीड करना है, ठीक है। ये मेथड हो गया आपका प्रॉपर्टीज से रीड करने के लिए ब्राउज़र को, कि कौन सा ब्राउज़र है वहाँ पर। अगर मान लो आपका और अलग ब्राउज़र है, उसको भी आपको चाहिए चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग चेक कर लेंगे। हम लोग चेक करेंगे ब्राउज़र कौन सा लेना है, कौन सा है वहाँ पर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। मान लो मैंने वहाँ पर मोजिला कर दिया, तो वो अपने आप रीड कर लेगा उसको। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ ब्राउज़र नेम, ब्राउज़र नेम यहाँ पर अगर ब्राउज़र नेम इक्वल्स है इग्नोर केस। किसके? यहाँ पर आपको टाइप करना है इन्वर्टेड कॉम में क्रोम के। अगर वहाँ पर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर क्रोम है तो यहाँ पर वो चल जाए।
अगर ब्राउज़र क्रोम है हमारी config डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जो लिखा हुआ है हम लोगों ने, अगर वो है तो यहाँ पर वो उसको रीड कर ले और जो क्रोम ब्राउज़र है उसको लॉन्च कर दे। config डॉट प्रॉपर्टीज है, हम लोगों ने क्रोम लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्रोम है हमारा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इस क्रोम ब्राउज़र को चेक करेगा, क्रोम ब्राउज़र है या फिर कोई और ब्राउज़र है, उसके हिसाब से ये काम कर रहेगा। ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम, ड्राइवर ये रन हो जाएगा गाइस। अगर वहाँ पर क्रोम होगा तो क्रोम ब्राउज़र लॉन्च कर लेगा ये मेथड, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ये मेथड हो गया क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च करने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, याद रहे आपको, और ये config डॉट प्रॉपर्टीज का डेटा रीड करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, अगर मान लो मेरे पास अभी दूसरा ब्राउज़र भी है, मान लो मेरे पास मोजिला ब्राउज़र है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप कैसे हैंडल करोगे इसको? तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्राउज़र फायरफॉक्स है, एज ब्राउज़र है या फिर ओपेरा ब्राउज़र है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे? तो हम लोग एल्स इफ़ यहाँ पर आपको यूज करना है, एल्स इफ ब्राउज़र नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स नहीं आएगा, इसको हटा देता हूँ वापस से, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोजिला, फायरफॉक्स लिख देते हैं यहाँ पर, फायरफॉक्स, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। अभी इसको लॉन्च करने के लिए भी तो चाहिए कुछ, तो ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स, FIREFOX ड्राइवर, इसको फायरफॉक्स जो ड्राइवर है इसको हम लोग कर लेंगे इंपोर्ट, माउस लेके जाइए ऊपर, इसको कर लीजिए इंपोर्ट, तो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा आपका फायरफॉक्स। ऊपर जाके देखेंगे इंपोर्ट के अंदर, तो दिखेगा जी यहाँ पर ये इसने इंपोर्ट कर लिया है ये ड्राइवर को, फायरफॉक्स को, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये ले लिया है ब्राउज़र। अगर मान लो ये दोनों ब्राउज़र ना हो, अगर आपके पास जो ये config डॉट प्रॉपर्टीज है उसके अंदर ये दोनों ब्राउज़र ना हो, ठीक है, तो कैसे हैंडल करोगे गाइज आप, कैसे चेक करोगे कि भाई ना तो मेरे पास फायरफॉक्स है और यहाँ पर मेरा कोई और ही ब्राउज़र है। अगर आपको यहाँ पर फायरफॉक्स आपने लिख दिया, जो हम लोगों ने ये मेथड बनाया है फायरफॉक्स, तो ये वाला मेथड कॉल करेगा गाइज, ठीक है। ऊपर वाला क्रोम ब्राउज़र आपका लॉन्च नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन मैच हुई ही नहीं। कंडीशन कौन सी मैच हुई, फायरफॉक्स की, तो ये चलेगा आपका। क्रोम है तो क्रोम वाला चलेगा, यहाँ पर क्रोम वाला मेथड चलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो भी आप यहाँ पर ब्राउज़र रखोगे वही लॉन्च होगा ब्राउज़र। एज ब्राउज़र है मान लो यहाँ पर, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका फेल हो जाएगा टास्क, अगर वहाँ पर कोई ब्राउज़र नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग एक कोड लिख देते हैं कि भाई इन दोनों में से कोई भी ब्राउज़र नहीं रहा तो क्या करें। यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर एल्स, तो अगर यहाँ पर ये दोनों ब्राउज़र ना मिले तो प्रिंट कर दीजिए ब्राउज़र नॉट सपोर्ट, ठीक है, ब्राउज़र नॉट सपोर्टेड, तो ऐसा आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर अगर ये दोनों ब्राउज़र नहीं हुए, क्रोम और फायरफॉक्स, तो ऑटोमेटिकली ये मेथड कॉल होगा, ठीक है।
ये मेथड आपका यहाँ पर रन हो जाएगा और आपका जो केस है वो फेल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने करली ब्रेसेस नहीं लगाया था, इसलिए ये एरर आ रहा था हम लोगों को। कंसोल में मैसेज प्रिंट करेगा ये आपका क्रोम ब्राउज़र है और ये फायरफॉक्स है। क्रोम ब्राउज़र है, जो भी आपने ब्राउज़र यहाँ पर चेंज किया उसके हिसाब से काम करेगा। ओपेरा अगर आपने लिख दिया तो आपका ये मेथड कॉल होगा, ना तो ये होगा ना ये होगा, दोनों नहीं होंगे, आपका ये वाला मेथड कॉल होगा। याद रखना है आपको ये चीज़ें। जो हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे वही ब्राउज़र रन होगा। यहाँ पर ड्राइवर मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, जो भी ब्राउज़र लॉन्च होगा वो उसको मैक्सिमाइज कर देगा, मतलब फुल स्क्रीन कर देगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये कोड लिखा है गाइज। ठीक है, ब्राउज़र विंडो को मैक्सिमाइज करेगा ये। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर मैं इसको करली ब्रेसेस लगा देता हूँ, वो एरर चला जाएगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए जो ब्राउज़र हम लोगों को चाहिए हम लोगों ने यहाँ पर उसका मेथड लिखा है गाइज। इतना आपको कर लेना है, ये याद रखना है। जब भी आप बेस क्लास इंप्लीमेंट करोगे कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज के लिए, ब्राउज़र लॉन्च करोगे, तो आपको ये कर लेना है। ये आपका सेम रहेगा, यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पर हो गया आपका लॉन्च ब्राउज़र। बेस क्लास से हम लोगों ने ब्राउज़र जो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से हम लोगों ने जो ब्राउज़र है वो यहाँ पर रीड किया है कि कौन सा ब्राउज़र हम लोगों ने दिया है बेस क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर जो भी हमारा ब्राउज़र है कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्रोम ब्राउज़र अगर इक्वल है तो ये मेथड रन होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने जो ये मेथड है हम लोगों ने ये लिखा है। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा बेस क्लास भी इम्प्लीमेंट हो चुका है हमारा कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज़ के लिए। अभी हम लोग गाइज हुक्स क्लास के अंदर चलेंगे। यहाँ पर मैं इनको बंद कर देता हूँ, फिलहाल हम लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं है। लॉगिन सेटअप को अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। जो हमारा हुक्स क्लास है इसको लॉन्च करता हूँ। हुक्स क्लास आपका सेम एज इट इज रहेगा, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है गाइज, स्टेप डेफिनेशन जो लॉगिन सेटअप जावा क्लास है इसको ओपन कर लेना है। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर लॉगिन स्टेप जो हमारा क्लास है इसको ओपन कर लिया है। तो गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड को हार्ड कोर करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया था, इसके अंदर हम लोगों ने ये सब हार्ड कोड दे के रखे हैं। तो मैं इसको प्रॉपर्टी डॉट कॉन्फिग से रीड करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग। वो क्या रहेगा, आपको यहाँ पर इसको हटा देना है। यहाँ पर हम लोग कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से रीड करने के लिए जो प्रॉप है हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बना था ये आपका हर जगह यूज होगा, याद रखना आपको। ये वाला जो आप लोगों ने यहाँ पर ये बना था ये मेथड, ठीक है, यहाँ पर लोड किया था इस फाइल को। तो हम लोग यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का यूज करके उसको रीड करेंगे यूजर नेम को। प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टीज, ये एक मेथड है रीड करने के लिए कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज को, कीवर्ड को। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखना है आपको, यहाँ पर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर आपको यूजर नेम लिखना है गाइज, याद रहे आपको। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर नेम। ठीक है, आपको सेम लिखना है, आपको यहाँ पर जो भी आप वहाँ पर नेम दोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। क्या करेगा ये, प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर नेम कॉन्फिग प्रॉपर्टीज से यूजर नेम रीड करेगा। ठीक है, ये यूज कर रहा है यूजर नेम को। अभी आ जाना है आपको पासवर्ड के ऊपर, ये हमारा यूजर नेम से रिलेटेड हो गया। अभी हम लोग करेंगे इसको पासवर्ड को चेंज। पासवर्ड को यहाँ पर
कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, वही सेम मेथड, इसको इतना को हटा देंगे, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हटा दूंगा इसको, और यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, प्रॉप गेट प्रॉपर्टीज, और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू दिया है पासवर्ड, इसको कर लेंगे कॉपी सेम एज इट इज, और यहाँ पर जाके इन्वर्टेड कॉमेस पासवर्ड। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है पासवर्ड को रीड, कहाँ से, प्रॉपर्टीज से, prop डॉट गेट प्रॉपर्टीज पासवर्ड कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से पासवर्ड रीड कर रहा है यहाँ पर। तो ये तो हो गया गाइज हमारा यूजर नेम और पासवर्ड रीड करना कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से। लॉगिन स्टेप डेफिनेशन जो पैकेज है उसके अंदर लॉगिन स्टेप्स जो क्लास है उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन किया है यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से प्रॉपर्टीज डॉट कॉन्फिग से अगर मेरा यहाँ पर कुछ भी चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड यूजर नेम चेंज कर दूँ, आपको जाके कोड के अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये चेंज करने के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेम रख लेता हूँ पहले के जो हमारी वेबसाइट के नए यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप कि इसका हम लोगों ने क्यों यूज किया है। कोई भी वेबसाइट रहे हमारी, उसका यूजर नेम कुछ भी रहे, सिर्फ यूआरएल पासवर्ड आपको चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ये मेथड हमारा सेम रहेगा। तो इतना आपको कर लेना है आपके लॉगिन स्टेप्स क्लास के अंदर। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, जाना है वापस से बेस क्लास के अंदर। बेस क्लास के अंदर हम लोग आ चुके हैं। हम लोगों को अभी ब्राउज़र भी चाहिए कि हमारा जो ब्राउज़र है उसको भी लॉन्च करना है, यूआरएल चाहिए जो हमारा यूआरएल है उसको हिट करे वो। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइज, ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल। ठीक है, यहाँ पर गेट आप ऐसा लिखोगे तो आपको लिखना है प्रॉप, वही सेम मेथड, प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा रीड करने के लिए यूआरएल क्या दिया हम लोगों ने यहाँ पर, यूआरएल। आप यूआरएल 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ आपको ये टाइप करना है जो भी आप यहाँ पर लिखोगे, यूआरएल। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने यूआरएल दे दिया है, इसको मैक्सिमाइज करेगा जब ये लॉन्च होगा ब्राउज़र यूआरएल डालने के बाद। तो गाइस इतना आपको कर लेना है आपके बेस क्लास के अंदर। ये क्या करेगा, यूआरएल यूज कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, प्रॉपर्टीज फाइल से, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज। इसको कर लेंगे सेव। इसके बाद गाइज हम लोग एक बार चला के देख लेते हैं इसको, टेस्ट रनर क्लास को ओपन करेंगे कि हम लोगों ने जो भी इम्प्लीमेंट किया था, जो जो हम लोगों ने ब्राउज़र दिया था, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज का सेटअप किया था, यहाँ पर हम लोगों ने बेस क्लास के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये किया था, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज का सेटअप सेट किया था। यहाँ पर इतना मेथड हम लोगों ने यूज़ किया था कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से डेटा रीड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक लॉन्च ब्राउज़र लिया था कि कौन सा ब्राउज़र आपको लेना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ब्राउज़र। इसके बाद हम लोग ने हुक्स क्लास के अंदर लोड कॉन्फ़िग, यहाँ पर लॉन्च ब्राउज़र, यहाँ पर सेम एचटीज रखे थे। यहाँ पर गाइस आपने सिर्फ चेंज किया था यहाँ पर ये यूज़र नेम और पासवर्ड के मेथड के लिए, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज से रीड करने के लिए डेटा। अभी हम लोग जाएंगे टेस्ट रनर क्लास के अंदर, एक बार चला के देख लेते हैं इसको, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं, और जे यूनिट टेस्ट।
तो देखिए गाइज यहाँ पर ब्राउज़र हो गया लॉन्च, यूज़र नेम और पासवर्ड उसने ले लिया है config.properties से। यहाँ पर हमारा वैलिड लॉगिन टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंट्री वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड है, लॉगिन हो गया है कंप्लीट। जैसे कि गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारा जो ब्राउज़र था, जो हम लोगों ने क्रोम ब्राउज़र दिया था, उसके हिसाब से वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बंद कर देंगे इसको। config.properties जो हमारा यूआरएल था, यूज़र नेम था, यहाँ पर वो लॉन्च हो चुका है। इसके बाद गाइज मैं क्या करूँगा, config.properties के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड को कर दूंगा इनकरेक्ट। ठीक है, चेक तो कर लें कि हमारा इधर से ही ले रहा है या नहीं ले रहा है। config.properties से इसको सेव कर लेंगे। टेस्ट रनर क्लास पे जाकर एक बार रन करके देख लेते हैं। रन किया, आप यूज़र नेम और पासवर्ड को देखना जब ये लॉगिन करेगा। देखिए यूज़र नेम डाला उसने, सेम पासवर्ड भी डाला, बट हमारा केस पास हुआ है गाइज। यहाँ पर पास क्यों क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर असर्शन ऐड नहीं करके रखा है। वो आगे चलकर हम लोग सीखेंगे कि कैसे असर्शन ऐड करते हैं। तो हमारा अभी का मेन मोटिव ये है कि config.properties से कैसे डेटा रीड करते हैं। इसको वापस से मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे। अगर मेरे पास क्रोम फायरफॉक्स ब्राउज़र है तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, config.properties के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा फायरफॉक्स। ये वाला फायरफॉक्स सेम एच डी स्ट्रिंग लिखना गाइज आपको, जो भी आप यहाँ पर लिखोगे उसके हिसाब से मैच करेगा वो config.properties फायरफॉक्स। क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन लगाया कि भाई अगर ये सेम दिखे तो ही आगे चलना, ये लॉन्च करना ब्राउज़र। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। मेरा जो फायरफॉक्स ब्राउज़र लॉन्च होना चाहिए अभी। रन किया तो देखिए यहाँ पर मेरा जो ब्राउज़र है फायरफॉक्स ही लॉन्च हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा कंडीशन काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर config.properties से जो हम लोगों ने ब्राउज़र दिया था वो भी रन हो रहा है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर मान लो आपका यहाँ पर कोई और ब्राउज़र रहा, तो मान लो आपका ओपेरा है, क्योंकि हमारा जो ओपेरा है हमारी लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, सेव कर लूँगा इसको, रन करके देखेंगे। क्योंकि हमारा जो बेस क्लास है यहाँ पर हमारा फायरफॉक्स और क्रोम है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी ये मेथड कॉल होगा ब्राउज़र नॉट सपोर्टेड का, इसको रन करेंगे, केस फेल हो जाएगा। ये देखिए केस फेल हो गया है, लॉगिन टेस्ट फेल हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर एरर भी प्रिंट कर दिया होगा इसने, ब्राउज़र नॉट सपोर्टेड। देखिए यहाँ पर इसने एरर भी प्रिंट कर दिया कि भाई आपका ब्राउज़र है ही नहीं हमारी लिस्ट के अंदर, तो वो रन होगा ही नहीं। ठीक है, config.properties के अंदर मैं इसको वापस से क्रोम कर देता हूँ, सेव कर लूँगा। टेस्ट रन पर जाएंगे, एक बार रन करके देख लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन होना चाहिए अभी। तो देखिए गाइज यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र हमारा लॉन्च हो गया है और यहाँ पर जो हमारा टेस्ट केस था वो भी रन हो चुका है। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं config.properties का यूज आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अगर गाइज अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका यहाँ पर, तो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे कि config.properties से कैसा रीड किया जाता है डेटा को कुकुम्बर फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि जो असर्शन होता है, जो हमारा वैलिडेट करना है, हमारा जो टेस्ट केस है, उसको कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, आगे चलकर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। एक्सटेंड रिपोर्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर ग्रुपिंग करने वाले हैं कि ग्रुप जैसे स्मोक टेस्ट हो गया, रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया, आपका वो कैसे करना है। अगर आपको ग्रुपिंग करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, वो कैसे करना है गाइज। सब की सब हम लोग जो जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो जो मोस्टली कंपनियों में यूज किया जाता है स्ट्रक्चर, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे गाइज। याद रखना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलेगा,
ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।